दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण और उनकी बाल लीलाओं के दीवाने भारत में नहीं बल्कि जमाने भर में है। वैसे तो मथुरा को कृष्ण की नगरी कहा जाता है, लेकिन उनका एक प्रसिद्ध मंदिर महाराष्ट्र में भी है, जिसे श्री विट्ठल रुक्मिणी मंदिर कहा जाता है। महाराष्ट्र के पंढरपुर में स्थित यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। यहाँ श्री कृष्ण को विठोबा कहते हैं, इसलिए इसे विठोबा मंदिर भी कहा जाता है। यह हिंदू मंदिर विट्ठल रुक्मिणी मंदिर के रूप में जाना जाता है। यह भगवान विठोबा की पूजा का मुख्य केंद्र है, जिनकी पत्नी रघुमई है। यह महाराष्ट्र का सबसे लोकप्रिय मंदिर है। पंढरपुर का विठोबा मंदिर पश्चिम भारत के दक्षिणी महाराष्ट्र राज्य में भीमा नदी के तट पर सोलापुर नगर के पश्चिम में स्थित है। माना जाता है कि यहाँ स्थित पवित्र नदी चंद्रभागा में स्नान करने से भक्तों के सभी पापों को नष्ट हो जाते हैं। इस मंदिर में सभी भक्तों को भगवान विठोबा की मूर्ति के पैर छूने की अनुमति है। इस मंदिर में महिलाओं और पिछड़े वर्गों के लोगों को पुजारी नियुक्त किया गया है। पंढरपुर तीर्थ की स्थापना 11वीं शताब्दी में हुई थी। मुख्य मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में देवगिरी के यादव शासकों द्वारा कराया गया था। श्री विट्ठल मंदिर यहाँ का मुख्य मंदिर है। मंदिर में प्रवेश करते समय द्वार के समीप भक्ति चोखा महिला की समाधि है। प्रथम सीढ़ी पर ही नामदेव जी की समाधि है। द्वार के एक ओर अखा भक्ति की मूर्ति है। निज मंदिर के घेरे में ही रुक्मणी जी, बलराम जी, सत्यभामा, जामवंती तथा श्री राधा रानी के मंदिर है। पंढरपुर में जो देवी मंदिर प्रसिद्ध है, उनमें पद्मावती, अंबाबाई और लघुबाई सबसे प्रसिद्ध है। चंद्रभागा नदी के दूसरी पार श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु की बैठक है। 3 मील दूर एक गांव में जनाबाई का मंदिर है और वह चक्की भी है जिसे भगवान ने चलाया था। कहते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध नरेश कृष्णदेव विठोबा की मूर्ति को अपने राज्य में ले गए थे, किंतु बाद में एक महाराष्ट्रीय भक्ति से वापस ले आया और पुनः यहाँ स्थापित कर दिया। श्री कृष्ण के विट्ठल स्वरूप के पीछे एक कहानी प्रसिद्ध है। 6वीं सदी में संत पुंडलिक हुए, जो माता पिता के परम भक्त थे। उनके इष्ट देव श्री कृष्ण थे। उनकी इस भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन श्री कृष्ण रुक्मिणी के साथ प्रकट हो गए। तब प्रभु ने उन्हें स्नेह से पुकार कर कहा, पुंडलिक, हम तुम्हारा आतिथ्य ग्रहण करने आए हैं। पुंडलिक ने जब उस तरफ देखा तो कहा कि मेरे पिताजी शयन कर रहे हैं, इसलिए आप इस ईंट पर खड़े होकर प्रतीक्षा कीजिए। और वे पुनः पैर दबाने में लीन हो गए। भगवान ने अपने भक्त की आज्ञा का पालन किया और कमर पर दोनों हाथ रखकर और पैरों को जोड़कर ईंट पर खड़े हो गए। ईंट पर खड़े होने के कारण श्री विट्ठल के विग्रह रूप में भगवान की लोकप्रियता हो चली। यही स्थान पुंडलिकपुर या अपभ्रंश रूप में पंढरपुर कहलाया, जो महाराष्ट्र का सबसे प्रसिद्ध तीर्थ है। पुंडलिक, जो वारकरी संप्रदाय का ऐतिहासिक संस्थापक भी माना जाता है, जो भगवान विट्ठल की पूजा करते हैं, यहाँ भक्तराज पुंडलिक का स्मारक बना हुआ है। इसी घटना की याद में यहाँ प्रतिवर्ष मेला लगता है। लोग दूर दूर से यहाँ यात्रा करने के लिए आते हैं। देवसैनी और देवोत्थान एकादशी को वारकरी संप्रदाय के लोग यहाँ यात्रा करने के लिए आते हैं और इस यात्रा को ही वारी देना कहते हैं। भगवान विष्णु के अवतार विठोबा और उनकी पत्नी रुक्मिणी के सम्मान में इस शहर में वर्ष में 4 बार त्योहार मनाए जाते हैं। इनमें सबसे ज्यादा श्रद्धालु आषाढ़ के महीने में आते हैं। ऐसी मान्यता है कि ये यात्राएं पिछले 800 सालों से लगातार आयोजित की जा रही है। भगवान विट्ठल के दर्शन के लिए देश के कोने कोने से पताका डिंडी लेकर इस तीर्थ स्थल पर लोग पैदल चलकर पहुंचते हैं।